सच घटना बता रहा हूँ। अभी विख्यात भाई हमको लखनऊ बुलाए थे नवरात्रि कार्यक्रम। विधायक जी अगर हंस दिए हैं तो अब हमारी सुंदरता पर नाच करेंगे। हम लोग कितने काम के आदमी हैं। नवरात्रि के कार्यक्रम में ये विख्यात भाई हमको बुलाए थे। अब हमारे चेहरे से नजर मत हटाइएगा। और विधायक जी के हाँ, नवरात्रि के कार्यक्रम में ये हमको बुलाए थे। जैसे ही होटल से लेके चले दादा तो 4-5 लोग डंडा लेके खड़े हो गए। तो ये पूछे कि क्या दिक्कत है। बोले ये तुम्हारा कौन है। तो ये बोले कि हमारे बड़े भाई हैं, बताइए क्या दिक्कत है। बोले हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। तो विख्यात भाई पूछे कि चंदा उंदा चाहिए। बोले चंदा उंदा नहीं चाहिए, ये बताइए ये आपका भाई 9 दिन के लिए खाली है क्या। ये भी विधायक जी हैरानी में आ गया। जैसे ये आए हैं कि आखिर तुम करोगे क्या 9 दिन का इनका। नजर चेहरे से मत हटाइएगा। बोले भैया हम लोग नवरात्रि उत्सव वाले हैं। लाइट टेंट पांडाल माइक सब की व्यवस्था हो गई है। माता जी की मूर्ति भी आ गई है, लेकिन मूर्ति के नीचे जो राक्षस लेटा रहता है वो नहीं मिल पा रहा। अगर 9 दिन के लिए ये खाली हो तो हमारा काम बन जाएगा। तमाम इतनी सारी बातें करने की क्या जरूरत थी। हाँ, मनोज भैया आए थे तो दादा कह रहे थे कि आपके आंगन की तुलसी है, आपके आंगन की तुलसी है, जैसे हम आपके छाती पीपल हों। इतना भावनाओं में नहीं बहना है अपने को। इतना सारा सुंदर श्रृंगार सुना रही थी प्रीति जी। अनिल भैया मुझसे परिचित है, ये भी होटल में मुझसे बता रही थी आप भले श्रृंगार सुनाती हैं, ये आपकी इससे ज्यादा तारीफ करते हैं। अभी लक्ष्मी रेस्टोरेंट के नीचे मिले थे, हम कहे प्रीति इतना सुनाती हैं प्रीति जी इतना श्रृंगार, आप सच बताइए घटना क्या है। ये बोले नहीं अमित भैया सच में बहुत प्रेम करती है हमसे। हम कहे कैसे। कहीं जब तक घर नहीं जाता हूं तब तक खाना नहीं खाती है प्रीति। हम कहे कलयुग में इससे बढ़िया देवी आपको मिली है, इससे ज्यादा कौन किसको प्राप्त हो सकता है इतना सौभाग्य कि जब तक आप घर नहीं जाते तब तक खाना नहीं खाती हैं। बोले नहीं अमित भैया प्रेम व्रेम तो ठीक है, जब घर जाता हूं बनाता हूं तब खाती है। बहुत अच्छा अमित, ये प्रेम। वाह। ये प्रीति जी मैं आपसे थोड़ा सहमत हूं लेकिन ज्यादा नहीं हूं। ये प्रेम श्रृंगार दरअसल ये कलयुग का नहीं है, ये राधा कृष्ण के जमाने में त्रेता द्वापर में होता था भैया। ये संभव ही नहीं है कलयुग में। वो दादा 2 आदमी मर के ऊपर गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर गए। प्रीति जी सुनिए श्रृंगार प्रेम सुनिए। वो ऊपर मर के गए तो चित्रगुप्त पूछे कि कैसे मर के आए भाई। तो एक कहा कि साहब हम ठंड से मर के आए। दूसरे से पूछे कहीं तुम कैसे मर के आए। तो कहा हम शर्म से मर के आए। अब चित्रगुप्त ये कारण पहली बार सुने थे तो पूछे भाई कैसे शर्म से मरे। बोला साहब हम 4-5 दिन अपने शहर से बाहर थे और जब हमारी प्रेमिका इसे शहर से प्रीति जी की तरफ आइए 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 पुकार रही थी, हम 4-5 दिन बाद अपने शहर में अपनी प्रेमिका के घर गए तो हमको लगा घर के अंदर कोई है, लेकिन जब दरवाजा खुला तो हम पूरा घर खोजे लेकिन कोई नहीं मिला। तो हमको इतनी ग्लानि हुई, इतनी शर्म लगी कि हम शर्म से मर गए। चित्रगुप्त का दिमाग खराब हो गया। वो ठंड वाले से पूछे कि तुम भी बता दो भाई कैसे मरे। तो ठंड वाला बेचारा शर्म वाले की तेक करके पूछा, कहा भैया जब तुम घर खोजे थे तो पूरा घर अच्छी तरह खोजे थे। कहा हाँ अच्छी तरह खोजे थे। बोला फ्रिज का दरवाजा खोले थे। बोला नहीं खोले थे। बोला काश अगर तुम फ्रिज का दरवाजा खोल लेते तो ना तो तुम ठंड से मरते और ना मैं शर्म से मरता। ये प्रेम है दरअसल। मैं दरअसल अभी चेक कर रहा हूँ चकिया वालों। मुझको ये विख्यात भाई और माँ जी बता करके ले आई हैं कि चकिया वाले बहुत अच्छी तरह सुनते हैं। वाकई बहुत बढ़िया। मैं दादा भी बता रहे थे मुझको फोन पर कि चकिया बहुत अच्छा सुनते हैं। मैं कई बार गया हूँ। मैं अभी तक चेक कर रहा हूँ कि आप लोग श्रोता ही बैठे हैं कि पता नहीं कौन है। हाँ मैं सच बताऊं, मैं सीधी में एक जगह विवाह के पहले गया था भैया, तो मैं गीत भी बहुत अच्छा गाता था। पहले विवाह के पहले गीत भी गाता था। ऐसा होता है विधायक जी, विवाह के पहले जो लोग मोहम्मद रफी की तरह गीत गाते हैं विवाह के बाद ज्यादातर मनमोहन सिंह हो जाते हैं। तो मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा। अब चेक कर रहा हूं कि श्रोता बैठे हैं कि नहीं। मैं 15 मिनट तक आंख बंद करके गीत पढ़ा और जब आंख खोला तो केवल एक ही श्रोता बचा था, बाकी सब चले गए थे। तो हम उसको, ये जादू था, हम उसके प्रणाम कर लिए। हम कहे धन्य हैं आप जैसा श्रोता मैंने आज तक नहीं देखा, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं। तो वो भी हाथ जोड़ा और कहा भैया आप कुछ मत करिए, और अगर आप शांत हो जाते तो मैं ये कुर्सी गद्दा माइक लेके चला जाता, मैं टेंट वाला बैठा हूं।
हमारे मोहल्ले में बस कंडक्टर की शादी हुई तो आदत खराब थी। शादी में जब जयमाले में पहुंचा तो बीबी से बोला कि थोड़ा और खसको, अभी 2 सवारी की जगह और खाली है। आदत खराब थी। ये पंकज भैया की भी आदत खराब है। ये शुद्ध पंडित आदमी है। हमारे साथ ये दिल्ली कार्यक्रम में बनारस से एक दिन हवाई अड्डे से उड़ा विधायक जी। शुद्ध पंडित आदमी है पंकज भैया, इनकी भी आदत खराब है। तो जैसे हवाई अड्डे से उड़े तो एयर होस्टेस आई और कान में बोली सर क्या चाहिए आपको। हाँ, अब ये पंडित आदमी है, इनकी भी आदत खराब है। बोली हमको पूड़ी चाहिए, खीर चाहिए, दम आलू की सब्जी चाहिए। अब एयर होस्टेस का दिमाग खराब हो गया तो इनके कान में मुंह लगाई। अब बोली देखिए सर, आप फ्लाइट में बैठे हैं, विजय माल्या तेरही नहीं बैठे हैं। आज मैं चकिया आया हूँ विख्यात भाई, तो आज तो मैं और मान गया कि मेरी प्रसिद्धि बहुत ज्यादा है। जरूर भाई। ये नरकंकाल दादा थे, हम लोग चले तो हम लोग बाराबंकी से एक गाड़ी किए। सच घटना बता रहा हूँ, आज ही की घटना है। आज मुझको पता चला कि मैं कितना फेमस हूँ। नरकंकाल दादा गवाह हैं। अच्छा। एक गाड़ी किए हम और आए और कहे कि चकिया तक छोड़ दो। चकिया आया वो लेकर के हमको, अब मास्क मुंह में बांधे थे। जैसे उतरे तो हम कहे कि भैया कितना, वहां से बात करके चले थे। हाँ। कहा कि 1000 रुपया लूंगा। हम कहे ठीक है भैया। हाँ। चकिया आए, हम कहे भैया ऐसा ना करोगे कि तुम 5 घंटा रुक ले अगर तो हम अंदर से काम करके आ जाए तो फिर चल देंगे तुम्हारे साथ वापस। हाँ। तो कहा भैया नहीं जाएंगे, रुक सकते हम, हमको बहुत जरूरी काम है। हम कहे क्या जरूरी काम है। कहा एक बहुत बड़े कवि हैं अमित शुक्ला, उनका कवि सम्मेलन है, सुनने जाना है हमको। अच्छा। विधायक जी हमारी छाती मोदी जी से भी चौड़ी होकर 72 इंच की हो गई। हाँ। कि जब टैक्सी वाला हमारी कविता सुनता है तब इससे ज्यादा क्या प्रसिद्धि हो सकती थी। मुंह में मास्क लगाया था मैं, मास्क लगाए ही 1000 की जगह 5000 निकाल करके दिया। अच्छा। प्रसन्नता इतनी थी। टैक्सी वाला भी कम नहीं था, 5000 लिया। कहा कि साहब आप 1000 की जगह 5000 दिए हैं, अब 5 घंटे नहीं, आराम से आप 10 घंटे में काम करके आए। भाड़ में जाए अमित शुक्ला और भाड़ में जाए उनका कवि सम्मेलन। अच्छा है भाई, क्या कहने। वाह वाह। इतना मस्ती के साथ पुलिस पर तमाम बातें रख कर। पुलिस कोई विषय है? पुलिस विषय कोई है नहीं। हमारे पुलिस के जवान पीछे बैठे हुए, पुलिस कोई, मैं पुलिस के जवानों का जितना सम्मान करता हूँ अपनी बीवी का उतना नहीं करता हूँ अनिल जी। अच्छा। सच बता रहा हूँ, पुलिस जैसा अनुशासन देश में आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे यहाँ वो एक दरोगा जी नीचे कुएं में गिर गए एक बार। हाँ। तो नीचे से चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ, तो रास्ते से कोई कांस्टेबल सिपाही जा रहा था बब्बन जी, तो उसे लगा कि कोई राहगीर होगा, तो उसने रस्सी डाली और कहा जो कोई हो तो ऊपर आ जाओ। अब अनुशासन देखिए पुलिस का। दरोगा जी रस्सी पकड़ के ऊपर आए और जब एक हाथ कुआं बचा था तो सिपाही ने देख लिया कि दरोगा जी हैं, तो रस्सी छोड़ के बोला जय हिंद साहब। अच्छा अच्छा है भाई। वाह वाह वाह। ये अनुशासन कहाँ मिलेगा? इतना आनंद के साथ राजनीति पर व्यंग करते हैं। बताइए राजनीति कोई विषय है? विधायक जितने मन से सुन रहे हैं, राजनीति कोई विषय नहीं। राजनीति पर कविता सुनानी चाहिए क्या? नहीं सुनानी चाहिए। हम आपके यहाँ भी चुनाव होने वाला, हमारे यहाँ पंचायत चुनाव होने वाला है। राजनीति कोई विषय नहीं। हमारे यहाँ चुनाव से एक बार निपट के आई तो ऐसा लगता है जैसे गंगा नहा के आ गए हों। हमारे यहाँ एक नेताजी चुनाव प्रचार करने आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। इस बार हम लोगों को फिर से वोट दीजिए, विकास होगा। तो अंदर से एक भाभी निकल आई, बोली नेताजी झूठ मत बोलिए, पिछले बार भी आप बोल गए थे कि विकास होगा, लेकिन विकास नहीं हुआ था, पिंकी हुई थी। एक नेताजी और आए तो बाहर से ही चिल्लाए, बोले क्या समस्या है आपके गांव में? हम कहे कोई समस्या नहीं साहब, मोदी जी आ गए, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं है, सड़क है, पानी है, बिजली है, सब है हमारे गांव में। केवल एक दिक्कत है, हमारे गांव में शमशान नहीं है। भैया ये कला केवल चकिया के आदमी की हो सकती है कि मेहनत इधर कर रहे हैं, फोटो उधर ले रहे हैं। नहीं कोई बात नहीं, ये फोटोग्राफर की समस्या है, मैं इनसे हमेशा से जूझता हूँ। मैं शादी में बैठा था विधायक जी, तो फोटोग्राफर आए, मेरी फोटो खींचनी हो तो खच्च से खींच के भाग जाए। अब मैडम की फोटो खींचनी हो तो कभी यूं कराए कभी यूं कराए। तो हम कहे भाई 3 घंटे हो गए, तुम कर क्या रहे हो? बोला आप शांत रहिए, मैं दुल्हन को अपने हिसाब से सेट कर रहा हूं। इसके लिए भी ताली बजा दीजिए। तो नेताजी आए बाहर से, बोले क्या समस्या? हमके कोई समस्या नहीं साहब, सड़क है, पानी, बिजली सब है हमारे गांव में, केवल एक समस्या है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। जब कोई बुजुर्ग गुजरता है तो बड़ी दिक्कत होती है, शमशान नहीं है हमारे गांव में। नेताजी और खतरनाक थे, बोले इस बार हम लोगों को वोट दीजिए, एक एक घर में शमशान बना देंगे। आनंद बस इसी तरह। अमित बहुत अच्छे,
4 पंक्तियां सुनिए। सरकार ने एक नियम निकाला है और वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ। अगर मेरी नजर गई हो ठीक ठीक तो फिर बात आप तक पहुंचे। निवेदन करता हूं, सुनेगा। बहुत कि अच्छा। संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। सुनिएगा, वो नियम अभी ही क्यों लागू होना था, पहले क्यों नहीं लागू हुआ। कि संकट में आज पूरा देश जब जूझ रहा, आपदा को अवसर किसी ने बताया है। घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कौन सा? कि घर में पड़े थे लोग, डर था ये इसीलिए सरकार ने ये अधिनियम बनाया है। कि 2 बच्चे थे पहले ही, प्रमोद भैया, 2 बच्चे थे पहले ही, 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और आखिरी पंक्ति में मजा आ जाए तो फिर महोत्सव करिएगा। कि 2 बच्चे थे पहले ही, तीसरा भी हुआ जिसे फ्री में जो लाभ लॉकडाउन का उठाया है। और सरकारी लाभ कोई उसको मिलेगा नहीं, कोरोना में देश की आबादी जो बढ़ाया है। बहुत अच्छा अमित। दादा हमको मिले, जैसे हम चकिया आए तो हम कहे दादा आपको भी पता है ये बीमारी कैसे होती है, कैसे होता है ये कोरोना, कैसे होता है, आपको भी पता है। तो 2 मिनट सर खुजाए कहीं लाला, हमको तो बस यही लगता है कि कोरोना सिर्फ जांच कराने से होता है। हाँ, ये इससे खतरनाक कारण नहीं हो सकता। दादा को खांसी आ रही थी तो हमके दादा जांच कराइए, कहीं नमित जांच नहीं कराएंगे पक्का निकल आएगा। हम दादा को जिला अस्पताल ले गए तो डॉक्टर सामने था, तो कहीं हमको खांसी आती, बुखार है, तो वो बोला जांच कराइए। ये बोले जांच नहीं कराएंगे, बिना जांच किए जानेंगे कि हमको है कि नहीं। वो कहा ऐसे कैसे हो सकता है। सतना के एक आदमी है, ऐसे नहीं मजाक है कि इतने देश में संचालन करते हैं। दादा 3 मिनट तक सोचे, डॉक्टर का मास्क नीचे किए और उसके मुंह में 3-4 बार खांसे और बोले सर आप अपनी जांच करा लीजिएगा, अगर आपको निकले तो मतलब हमको भी है। हाँ, 4 पंक्तियां सुनिए। कोरोना के बाद बदला क्या क्या, पति विशेष रूप से सुने। स्वागत। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। हम लोग बहुत कहते थे कि कन्याएं मुंह बांधे हुए घूमती हैं, अब सब घूमते हैं। कि टोकते थे लड़कियों को मुंह बांधने पे, जो आज लोग अपने वो मुंह को छुपाते हैं। कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। बढ़िया। मुस्कुराहट उन्हीं लोगों के चेहरे में आई है जिनको लग रहा है मैं उनका चरित्र चित्रण कर रहा हूं। कि कल तक चाय भी जो पति थे बनाते नहीं, घर में वो आज सारा खाना भी पकाते हैं। नेता कभी बिना बोले रह नहीं सकते हैं। बीमारी है, नेता कभी बिना बोले रह नहीं सकते हैं, इसीलिए दिन भर लाइव वो आते हैं। पंडित जी भी पूजा शुरू करने से पहले आचमन सैनिटाइजर से कराते हैं। बहुत बढ़िया। आपकी दूरदर्शिता को प्रणाम करता हूं, तालियां बजाकर एक बार आदेशित करिए मन से। बहुत अच्छे। हाँ, बहुत अच्छे अमित। इसी आनंद के साथ सुनिएगा। मैं तरोताजा विवाहित पुरुष हूं, उभरता हुआ पति। तरोताजा। हाँ, दादा जैसे उभरते हुए वरिष्ठ हैं। हाँ, एक दिन वो मुझसे कह रही थी, विधायक जी कहीं जानते हैं आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे, आपको पाने के लिए मैंने 16 सोमवार के व्रत रखे। हम कहे अगर वो ना रखती तो, बोली फिर आपसे भी गया गुजरा मिलता। हाँ, एक दिन कह रही थी कहीं जानते हैं आपको, शादी के पहले भी मैं बहुत अच्छी तरह जानती थी, शादी के पहले भी आपको आते जाते देखती थी। हम कहे जब इतना देखती थी तो आखिर क्या देख करके तुमने मुझसे शादी की। बोली 1-2 बार मैंने आपको आपके घर में बर्तन मांजते हुए देखा था। 4 पंक्तियां सुनिए। ये विख्यात कुंवारा है। ये कुंवारे लड़के दादा जो हैं ये विवाहित पुरुषों पर हंसते हैं, मजाक मत समझिए भाई। स्वागत। शादीशुदा मर्द का शौर्य और उसकी वीरता महिषासुर से कम नहीं होती है। मजाक समझ रहे हैं आप। महिषासुर पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता था सिवाय एक देवी को छोड़कर। पति भी पूरी सृष्टि में सबसे जीत सकता है सिवाय एक देवी को छोड़कर। क्या बात। 4 पंक्तियां सुनिए। निवेदन। स्वागत अमित। सुनिए, निवेदन करता हूं, कुंवारे विशेष रूप से सुने। कि कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे, ये शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं।
कहने लगा कुंवारा मित्र एक मुझसे ये, शादीशुदा मर्द बस चूहे जैसे होते हैं, घर में वो रहते हैं चुपचाप से बेचारे, पत्नी जो चाहे उनके बोल वैसे होते हैं। मैंने कहा मित्र तुम हो कुंवारे इसलिए जानते नहीं हो पति वीर कैसे होते हैं। शेरनी के सामने जो रहते हैं दिन रात, शेर से तो कम नहीं मर्द वैसे होते हैं। बहुत अच्छे। ध्यान रखिएगा, संकट काल में अगर सबसे ज्यादा काम आता है कोई आपको, तो आपकी जननी और आपकी जन्मभूमि काम आती है। क्या मैं बात? निवेदन करता हूं, कौन लोग गांव लौट कर आए? क्या बात है, क्या बात है अमित। कौन लोग गांव लौट कर आए? मैं निवेदन करता हूं, सुनेगा कि कष्ट दे रही बहुत सीख दे रही है, किंतु इस बीमारी से कई राज गांव आ गए। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। माटी की पवित्रता, चौथी पंक्ति संभाल लीजिएगा। माटी की पवित्रता को कहते देहाती थे जो, शहरों से होके वो नाराज गांव आ गए। बूढ़ी माँ ये सोच रही, उसे नहीं पता कि क्या हुआ है। बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। और आखिरी पंक्ति अगर सच निकले तो एक भी हाथ खामोश मत रखिएगा। क्या बात है? बूढ़ी माँ ये सोच रही बेटे उससे मिलने को छोड़कर सारा काम काज गांव आ गए। बाप की चिता को आग भी जो देने नहीं आए, मरने के डर से वो आज गांव आ गए। हाय 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 हाय।